जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानी स्वैग पर। देखिए, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि 10 वर्ष से लगातार ये 10 सेंटेंस कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। लगभग 10 वर्ष से ये लगातार पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये 10 सेंटेंस हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। ये 10 बार और सभी पेपरों में पूछा गया है यहाँ से। तो देखिए, मैं इसको पूर्ण रूप से समझाता हूँ, बताता हूँ। ये देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, और यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं। देखिए, एक दिया है कैंडिड। कैंडिड इसका मतलब होता है ईमानदार। कैंडिड मतलब ईमानदार, तो याद रखना ये कैंडिड है, यानी कैंडिड का मतलब इसमें इसका मतलब ईमानदार हो गया। अब देखिए आर्टलेस, इसका सिनोनिम्स है आर्टलेस, यानी इसको ट्रिक्स कैसे समझेंगे। आर्ट यानी कला, लेस यानी जो कला से पूर्ण रूप से कला का कार्य करने में निपुण हो, तो आर्टलेस हो गया। यहाँ पे है अनेस्ट। अन मीन्स धन को वेस्ट करने वाला, अनेस्ट यानी ईमानदार। गाइडलेस यानी ये भी किसी भी व्यक्ति के लिए मतलब ईमानदारी का कार्य करेगा। इंजीनियस यानी इंजीनियर्स आप सुने होंगे, इंजीनियर्स मतलब होता है भी है, इसका मतलब भी ईमानदार। इनोसेंट, इनोसेंट है ये भी ईमानदार का। नैव नेचर, यहाँ पे देखिए नैव नेचर, ये दोनों लेंगे तो इसका भी मतलब होता है ईमानदार। यहाँ पे समझिए रियल, रियल मीन्स होता है वास्तव में या वास्तविक यानी ईमानदारी। सिंसर्स यानी सिंसर मीन्स होता है ईमानदार। और फ्रैंक, फ्रैंक मीन्स भी ईमानदार। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो आप लोग सबको पता होगा, ऑनेस्ट का मतलब भी ईमानदार है। फोर्थ राइट यानी फोर्थ राइट, इसका मतलब भी ईमानदार होता है। यानी कैंडिड का ये सिनोनिम्स है। अब चलिए हम एंटोनिम्स देखते हैं। यानी देखिए कनिंग है एंटोनिम्स, यानी इसका कनिंग। कैंडिड का एंटोनिम्स यानी कनिंग हो गया। कनिंग का मतलब होता है बेईमान। आर्टफुल, बेईमान। यहाँ पर देखिए आर्टलेस दिया गया था तो ईमानदार था, यहाँ पे आर्टफुल है या तो बेईमान है। डिसाइडफुल यानी डिसीटफुल, इसका मतलब भी बेईमान है। ब्लंट, बेईमान। क्रूक्ड यानी इसका मतलब भी बेईमान। देखिए डेसिप्टिव, डेसिप्टिव ये देखिए पिछले वर्ष एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था एक ये क्वेश्चन। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का सिनोनिम से पूछा गया था, तो ये सभी थे, तो आप इसको याद रखिएगा। यह करीब करीब 10 वर्षों से लगातार ये पूछे जा रहे हैं। इसको हम रियल में लेकर अब आप लोगों के पास भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मीन्स होता है बेईमान। उसके बाद है डिवियस, उसके बाद है डेवलस, डीलिंग। उसके बाद है हाइपोक्रिटिकल। हाइपो यानी ऊंची बात बोलने वाला, क्रिटिकल यानी कलाकार, यानी ऊंची बात बोल कलाकारी, यानी ये हाई फाई बोलने वाले व्यक्ति यानी बेईमान होते हैं जो कि हाई फाई बोलते हैं। तो हाइपोक्रिटिकल यानी ये भी एक बेईमान ही होते हैं। उसके बाद है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव ये भी क्या होते हैं, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, यानी ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार से बेईमान होते हैं। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है, इसमें दिया गया है, ये तो है कैंडिड का। अगला देखिए ये दिया है बारेन। बारेन, बारेन का मतलब होता है बंजर। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं बंजर, ठीक है। तो बारेन का मतलब होता है बंजर। देखिए अनप्रोडक्टिव यानी जहाँ से प्रोडक्ट ही, कोई भी चीज़ पैदावार ही ना हो सके, यानी अनप्रोडक्टिव का मतलब हुआ बंजर। इंटरटाइल, इंटरटाइल का मतलब भी हुआ ये बंजर है। अब उसके बाद दिया है इनफेर्टाइल। इनफेर्टाइल का मतलब भी हुआ बंजर। अगर फर्टाइल रहता तो वह उपजाऊ होता है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है, और इनफेर्टाइल मीन्स बंजर। उसके बाद है ब्लीक। ब्लीक मीन्स होता है बंजर। उसके बाद होता है इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल यानी हॉस्पिटेबल मतलब आप समझते हैं कि जहाँ पर कई लोग एकत्रित हों, यानी हॉस्पिटल अगर नाम सुने होंगे आप लोग, तो हॉस्पिटल मतलब होता है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हों। तो यहाँ पर दिया है इनहॉस्पिटेबल, यानी कि वहाँ पे कोई हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, यानी वहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है, इसलिए यह बंजर है। उसके बाद लाइफलेस, जहाँ पर कोई जीवन ही नहीं है, यह भी क्या है, बंजर का सिनोनिम्स है। उसके बाद है अनकल्टिवेबल। अनकल्टिवेबल यानी यहाँ पे देख सकते हैं कल्टिवेबल मीन्स होता है उपजाऊ, और अनकल्टिवेबल मीन्स होता है बंजर।
उसके बाद दिया है अनटिलेबल। देखिए टिलेबल मीन्स होता है जो है उपजाऊ, और अनटिलेबल मीन्स बंजर होता है। इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखना। ये भी 10 बार टोटल एसएससी एमटीएस में लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि हर बार हर सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो इसको हमेशा के लिए याद रखना। चलिए हम इंटोनिम्स देखते हैं इसका। देखिए इंटोनिम्स में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हम फर्टाइल आपको बताए भी, या वहाँ पे अनफर्टाइल पढ़े थे आप, यहाँ पे फर्टाइल है इसका। उसके बाद है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल भी यानी अनफ्रूटफुल अगर कहेंगे तो ये बंजर हो जाएगा। फ्रूटफुल यहाँ पे यानी जहाँ पर फल भरपूर हो, जहाँ पर कुछ न कुछ उपजाऊ हो, मिट्टी उपजाऊ हो, जहाँ पर कुछ पैदावार हो, उसको हम बोलते हैं फ्रूटफुल। लस मीन्स भी होता है उपजाऊ। लग्जेरियंट यानी लग्जरी आप सुने होंगे। लग्जरी का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी सामान को अधिक से अधिक रखा जाए, तो ये लग्जेरियंट मीन्स होता है। यहाँ पर भी लग्जेरियंट मीन्स भी होता है उपजाऊ। उसके बाद यह प्रोडक्टिव, वहाँ पे पढ़े थे आप अनप्रोडक्टिव, तो यहाँ पे है प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मीन्स जहाँ पर कुछ पैदा ही ना हो, प्रोडक्टिव मीन्स जहाँ पर कुछ न कुछ प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखिए रिच भी इसका एंटोनिम्स है। तो रिच यानी आप पढ़े होंगे रिच का मतलब धनी, लेकिन यहाँ रिच का सेंस ये है कि ये उपजाऊ से है, जहाँ पर कोई भूमि से कुछ न कुछ पैदावार हो सके, उसके लिए यहाँ पे रिच का प्रयोग किया गया है। उसमें क्या करेंगे तो हम पुअर का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे पैदावार नहीं होता है, तो उसके लिए हम पुअर का प्रयोग करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है जीनाइन। यहाँ पर देखिए जीनाइन का मतलब होता है, देखिए जो जीनाइन होता है, जीनाइन का मतलब होता है जो नैतिक हो, अनैतिक नहीं, नैतिक हो यानी समझदार हो, सही बोलने वाला हो यानी ईमानदार हो। सही बोलने वाला यानी सही, यानी वो कोई फेक ना हो यानी ओरिजिनल हो। एथेंटिक, आप कभी आधार कार्ड वगैरह निकालते हैं तो उस समय कभी कभी एरर आता है, तो उसमें देता है एथेंटिकल, तो एथेंटिक मीन्स यानी सही तरीके से ये बताया जाता है आपको कि ये एरर आ गया है। उसके बाद है रियल। रियल मीन्स होता है वास्तव में यानी सही। उसके बाद होता है एक्चुअल। एक्चुअल मीन्स सही होता है। हिस्टोरिकल, या हिस्ट्री आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री मीन्स होता है जो पुरानी बातें होती हैं। हिस्टोरिकल यानी जो भी व्यक्ति सही चीज़ों को बताता है। ओरिजिनल, इसका मतलब भी सही है। लॉफुल यानी इसका सिनोनिम्स, जीनाइन का सिनोनिम्स क्या है, लॉफुल भी है। उसके बाद लीगल, जो वास्तविक हो। उसके बाद है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मीन्स होता है वास्तव में यानी जो सही है। आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफिएबल मीन्स होता है सही, यानी जो इस समय सही चल रहा है, यानी ईमानदारी का कार्य। चलिए इसमें हम देखते हैं। यहाँ पर है फेक। देखिए यहाँ पे फेक, ये क्या है, ये गलत है, पूर्ण रूप से फेक बोल रहा है, कोई भी चीज़ अच्छी से नहीं बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है। स्प्यूरियस यानी ये भी फेक बोल रहा है। डबियस यानी यह भी सही नहीं है, बेईमानी वाला कार्य है, ईमानदारी का कार्य नहीं है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कि फेक है कोई भी चीज़। जैसे आप कोई व्यक्ति अगर बाइक वगैरह बनाता है तो उसमें कुछ न कुछ नए नए प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो वो भी क्या होता है, ये होता है आर्टिफिशियल, यानी कोई कलाकारी की गई और वो भी किसी के दिखावे के लिए। उसके बाद है फैक्टिशियस। ये देखिए ये भी है क्या, फेक है यानी गलत है। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब भी फेक है यानी गलत है। इमनेचर, इसका मतलब भी फेक है। कंकोक्टेड, कंकोक्टेड मतलब इसका भी मतलब यानी फेक है, गलत है बात। फैब्रिकेटेड यानी ये भी गलत है। तो ये पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखिए, ये भी एग्जाम में 10 बार पूछे गए सवाल हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला यहाँ पे दिया है इंसोलेंट। इंसोलेंट, देखिए इंसोलेंट मीन्स होता है अभद्र। क्या होता है, इंसोलेंट मीन्स होता है अभद्र, यानी जो अभद्र है। इंसोलेंट मीन्स अभद्र। देखिए यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल, यानी जो रिस्पेक्ट नहीं करता, आदर न करता हो। यानी आदर कौन नहीं करता है, जो अभद्र लोग होते हैं वो आदर नहीं करते। यानी डिसरिस्पेक्टफुल यानी जो रिस्पेक्टफुल होगा, यानी जो आदर करने वाला होगा, वो अभद्र थोड़ी होगा, यानी वो समझदार व्यक्ति होगा। लेकिन अभद्र लोग क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल यानी आपका आदर भी नहीं करेंगे। रूड, रूड का मतलब ही होता है अभद्र, गंवार। बोल्ड,
बोल्ड मीन्स आप बहादुर पढ़े होंगे। बोल्ड का मतलब भी यहाँ पर, बोल्ड का मतलब अभद्र है, जो कोई भी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है उसको हम बोलते हैं अभद्र। यहाँ पर दिया है सेमलेस यानी बेशर्मा, जो शर्म, जिसको कोई भी शर्म न हो यानी सेमलेस है यानी बेशर्मा है। अनबेस्ड, अनअबेस्ड इसका मतलब भी बेशर्मा होता है। अनब्लूसिंग का मतलब भी बेशर्मा यानी अभद्र। यहाँ पर अब हम चलते हैं एंटोनिम्स, इसका देखते हैं। देखिए एंटोनिम्स में क्या दिया गया है। एंटोनिम में दिया गया है हम्बल। देखिए यहाँ पर दिया गया है हम्बल यानी नैतिक, जो सही कार्य को करता है, नैतिक कार्य करेगा यानी अभद्र नहीं, यानी व्यवहारी होगा। उसके बाद है सबमिसिव। सबमिसिव इसका मतलब भी होता है कोई भी कार्य को पूर्ण रूप से करने वाला। मैनरली यानी तौर तरीके से करने वाला, जिसको जो बताया गया वो चीज़ वो तौर तरीके से करेगा। कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है जो संवैधानिक तरीके से अच्छे से कार्य को करता है, यानी उसे बोलते हैं कोर्टियस। डिफरेंटियल, डिफरेंटियल यानी कोई भी कार्य भिन्न भिन्न तरीके से अपने अनुसार बदल देता है। रिस्पेक्टफुल किसी का आदर करना जानता है। अब से अबेस्ड, अबेस्ड का मतलब होता है, देखिए इसको बहुत शर्म आती है किसी भी चीज़ पे को लेकर, मतलब कि कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलेगा बल्कि वो शर्म के अनुसार ही बोलता है। असेम्ड यानी इस व्यक्ति को शर्मिंदगी वाली बातें ज़्यादा से ज़्यादा बुरी लगती हैं। ब्लशिंग मीन्स होता है शर्म, शर्म करने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेमलेस, अनबेस्ड और अनब्लशिंग, इसका मतलब तीनों का सेम है, बेशर्मा बेशर्मा बेशर्मा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अबेस्ड, असेम्ड और ब्लशिंग, ये तीनों दिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि ये शर्मीले, यानी ये शर्मीले क्वालिटी के ऐसे लोग होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 10 बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के। देखिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 5वां क्वेश्चन। देखिए ऑब्सीन, देखिए यहाँ पे ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब, देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया है ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है इम्प्योर यानी ट्रेसी यानी इनकरेक्ट, यानी कोई भी कार्य सही नहीं है, गलत कार्य करने वाला, यानी गलत होने वाला, यानी गलत कार्य करने वाला ऑब्सीन इसको बोलते हैं। इंडिसेंट, इनडिसेंट यानी डिसेंस मतलब सही चीज़, इनडिसेंस मीन्स बेकार। बल्गर, बल्गर मीन्स बेकार यानी गलत चीज़ें हैं। लेउड गलत, रिवॉल्ड मीन्स गलत है, बॉल्ड मीन्स सही बात और रिवॉल्ड मीन्स गलत है। लसीवियस, देखिए यहाँ इसका मतलब भी गलत है। इम्प्योर, प्योर मीन्स होता है सही यानी मैच्योरिटी, एकदम अच्छी बात है। इम्प्योर बोल दिया यानी गलत चीज़ें। ट्रेसी, ट्रेसी मीन्स भी गलत होता है। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ इसका इंटोनेम्स देखिए आप, इसका इंटोनेम्स दिया गया है करेक्ट यानी सही चीज़ें। डेकोरस, डेकोरेस मतलब कोई भी चीज़ है जो वो पूर्ण रूप से सही है। जेंटिल, जेंटिल का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जो अपने कार्य को सही तरीके से कर रहा है। नाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पर पोलाइट, पोलाइट का मतलब भी हुआ कि अच्छे से कार्य को करने वाला। प्रॉपर यानी सही तरीके से। रिस्पेक्टेबल यानी आदरपूर्ण, किसी भी चीज़ को आदरपूर्ण करे। इनोक्यूस, इनोक्यूस मीन्स होता है, इनोक्यूस मतलब भावात्मक तरीके से, जो उसकी कार्य है वो अपने भावात्मक तरीके से करने वाला, इनोक्यूस। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए अगला है यहाँ पे ड्यूबियस। देखिए ड्यूबियस का मतलब ये होता है संदेहाहित, यानी जो संदेह में हमेशा रहता है, कोई भी चीज़ हो वो संदेह करते बैठा रहेगा, यानी संदेहपूर्ण, यानी वह व्यक्ति जो संदेह करता है, यानी इसका ड्यूबियस का अर्थ हुआ संदेह, ठीक है। तो ड्यूबियस मतलब संदेह, यानी डाउटफुल यानी संदेहपूर्ण, जिसको हमेशा शक रहे, शक करने वाला हमेशा। फिशी, फिशी मीन्स भी शक करने वाला। उसके बाद है यहाँ पे फ्लिम्सी, फ्लिम्सी मीन्स मतलब शक करने वाला, हमेशा वो संदेह में रहता है कि हाँ ये भैया ये इस तरह से है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब भी संदेह यानी शक करने वाला। अनक्लियर, जो किसी भी बात पर क्लियर न हो, सही न बोलता हो, हमेशा बकवास करता हो, तो उसको बोलते हैं अनक्लियर। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब है
कि यह भी हमेशा संदेह वाली ज़िंदगी जीता है, कि हमेशा निगेटिव सोच में रहता है, तो इसको बोलते हैं इक्विवोकल। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट मतलब देखिए, वैलेंट, वैलेंट मीन्स होता है किसी भी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना, और एम्बीवेलेंट मीन्स होता है कि किसी भी बात को छिपा कर रखना, यानी संदेह में रहना कि यार इसको बोलें कि ना बोलें, ये चीज़ होता है। अनसर्टेन, सर्टेन मीन पूर्ण, अनसर्टेन मीन निष्पूर्ण। उसके बाद दिया है अनडिसाइडेड, यानी डिसाइडेड मीन्स पूर्ण किए, पूर्ण रूप से डिसाइड हो गया, निर्णय मिल गया। अनडिसाइड मिले मतलब हुआ कि उसका निर्णय नहीं मिला। देखिए ये सिनोनिम्स है डबियस का, जिसका अर्थ है शक या संदेह करना। इसमें देख सकते हैं आप एंटोनिम्स इसका क्या है। तो एंटोनिम्स से अगर हम बात करें तो लाइकली, यानी जो पूर्ण रूप से पसंद किया हो, यानी पसंद करता है पूर्ण रूप से सही चीज़ हो। सर्टेन यानी सही बात। इनडिस्प्यूटेबल यानी किसी भी बात पे कोई संदेह न होना। इनडिस्प्यूटेबल मीन्स होता है किसी भी बात पर कोई भी संदेह न होना। इंडुबिटेबल मीन्स होता है संदेह नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति पर, यानी किसी भी ऐसा व्यक्ति है जो जिस पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता। श्योर, श्योर मतलब यह पूर्ण रूप से बता रहा है, कोई भी बात इसमें शक करने योग्य नहीं है। अनडिनिएबल यानी डेनिएबल मीन्स हमने अभी बताया, डेनिएबल मीन्स होता है शक करना, लेकिन अनडिनिएबल यानी उस व्यक्ति पर कोई भी किसी भी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता। उसके बाद है अनडाउटेड, यानी इस पर भी कोई शक नहीं होता। अनडाउटेड, डाउटेड मीन्स होता है शक करना यानी संदेह में रहना। अनडाउटेड यानी किसी भी प्रकार का उस पर शक न करना। अनप्रॉब्लमेटिक यानी कोई भी प्रॉब्लम यानी कोई भी समस्या को लेकर कोई भी संदेह न करना। देखिए यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन 10 बार एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पे 7वें पर हम आ गए हैं। टोटल हम 10 यहाँ पर लिए हुए हैं, 10 सिनोनिम्स लिए हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं एमटीएस के। इसको हम बार बार आप लोगों को समझाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दिया है एफ्लुएंट, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी लोग, एफ्लुएंट का मतलब धनी। तो देखिए इसका सिनोनिम्स क्या होता है। प्रॉस्पेरियस, देखिए प्रॉस्पेरस मीन्स होता है धनी, यानी वह व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से हो। वेल्दी यानी वेल्दी आप लोग शायद सुने होंगे, वेल्दी का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। पिछली बार भी एमटीएस के एग्जाम में वेल्दी वाला शब्द आया भी था। तो वेल्दी मीन्स होता है धन रहित, यानी जो धनी हो, धन से भरा हुआ हो। लोडेड, लोडेड, लोड का अर्थ सुनते होंगे, लोड का मतलब होता है पूर्ण, लेकिन लोडेड यानी भरपूर्ण, यानी धन से भरपूर्ण है वह, यानी इसको बोलते हैं लोडेड। उसके बाद मनीड यानी पैसा से पूर्ण है, इसको बोलते हैं मनीड। एप्युलेंट, एप्युलेंट मतलब होता है कि उसके पास किसी भी संपत्ति की कमी नहीं है। रिच मीन्स धनी होता ही है। उसके बाद दिया है सिल्क, सिल्क स्टॉकिंग, यानी ऐसा ये शब्द है। देखिए सिल्क यानी धन को स्टॉकिंग यानी पूर्ण रूप से रखने वाला। इस सिल्क स्टॉकिंग धन को पूर्ण रूप से रखने वाला यानी धनी लोग, यानी सिल्क स्टॉकिंग। उसको है वेल एंडाउड, वेल एंडाउड यानी वह व्यक्ति जो अच्छे तौर तरीके से रह रहा हो, अच्छे से धन पूर्ण हो, उसको बोलते हैं वेल एंडाउड। वेल ऑफ, वेल डन आप सुने होंगे, वेल डन मतलब होता है बहुत अच्छा। तो वेल ऑफ, वेल ऑफ का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके पास किसी भी संपत्ति की कमी नहीं है, किसी भी संपत्ति की कमी नहीं है। वेल टू डू, ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने में सबसे अच्छा हो। अरे भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वो कार्य करने में तो अच्छा होगा ही, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, वेल टू डू, यानी जो व्यक्ति कार्य करने में पूर्ण रूप से अच्छा हो। तो अच्छा कौन होगा, जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास पैसा हो, कोई भी कार्य करना होगा, कुछ भी खरीदना होगा, वो पैसे के दम पर खरीद सकता है। तो वेल टू डू यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है, खरीद सकता है, ले सकता है, यानी बहुत कुछ कर सकता है। वेल अच्छा, डू करना, अच्छा करने वाला। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए एंटोनिम्स इसका है, एंटोनिम्स इसका है पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मीन्स होता है कि वह व्यक्ति जो किसी भी धन संपत्ति को न रखा हो। डिसएडवांटेज, देखिए डिसएडवांटेज्ड
एडवांटेज मीन्स होता है धन से परिपूर्ण होने वाला। डिसएडवांटेज्ड मीन्स होता है भिखारी, यानी पूर्ण रूप से गरीब होना, पूर्ण रूप से गरीब है ये, यानी डिसएडवांटेज। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ इसका अर्थ ये होता है, हैंड टू माउथ का अर्थ ये है कि वह देखिए मुंह में हाथ को रख रहा है, यानी जब उसके पास कुछ है ही नहीं है खाने के लिए तो हाथ अपना मुंह में डालेगा ही। तो हैंड टू माउथ यानी गरीब है ये बेचारा, गरीब व्यक्ति, हैंड टू माउथ। सॉरी, ये इडियम इन फ्रेज में पूछा जा सकता है, हैंड टू माउथ। उसके बाद है अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर अंडर प्रिविलेज्ड मतलब ये हुआ, इसका मतलब किसी भी चीज को, किसी भी धन को, यहाँ पर देखिए डेप्रिविलेज यानी किसी भी धन को, संपत्ति को न रखने वाला, यानी फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाला। तो यहाँ पर देखिए बैंक रप्ट, यहाँ पर देखिए इस चीज को बैंक रप्ट, बैंक रप्ट का मतलब होता है बैंक में किसी भी प्रकार का धन न रखने वाला, बैंक रप्ट। बैंक रप्टेड, बैंक रप्टेड ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का धन एकत्र न किया गया हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का धन न रखा हो। मतलब कि बैंक रप्ट मतलब होता है कि बैंक में नहीं रखा है लेकिन कहीं रख सकता है, लेकिन बैंक रप्टेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का कोई भी धन न रखा हो। बेगड़, बेगड़ मीन्स होता है भिखारी, भीख मांगकर जीवन जीने वाला। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। ये भी देखिए टोटल पिछली बार देखिए, पिछली बार सभी एग्जामों में पूछा गया था एसएससी एमटीएस के, और ये अभी तक टोटल 17 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है 17 बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सबसे अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स, और अभी हमने बताया हैंड टू माउथ, ये आइडियम इन फ्रेज के, आइडियम इन फ्रेज पूछा गया था पिछले भी एग्जाम में, इस एग्जाम में भी आने की संभावना है, तो इसको याद में रख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए 17 बार एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सब के सब एग्जाम में बहुत ही हाई लेवल से आए हुए हैं, 17 बार 18 बार 20 बार इस तरह से आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर अपेरेंट। देखिए अपेरेंट, अपेरेंट मीन्स होता है पूर्ण यानी क्लियर होना, यानी अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर यानी स्पष्ट रूप से, स्पष्ट। अपीयरेंट का मतलब स्पष्ट, ठीक है, अपीयरेंट मतलब स्पष्ट हुआ। ओबियस, ओबियस मतलब भी स्पष्ट हुआ। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मीन्स अस्पष्ट। विजिबल यानी विजिबल मतलब किसी भी चीज़ को हम पूर्ण रूप से देख सकें तो विजिबल। कंस्यूएबल, कंस्यूएबल का मतलब भी स्पष्ट रूप से देख सकने वाला। क्लियर मीन्स होता भी है स्पष्ट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को इस तरह से देखिए जो कि मतलब कि जिस पर किसी भी प्रकार का डाउट या संदेह ही ना हो, तो डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट। कंस्पिकियस यानी कंस्पिकस, कंस्पिकस का मतलब होता है स्पष्ट यानी पूर्ण रूप से। एविडेंट, एविडेंट का मतलब भी पूर्ण रूप से। प्लेन यानी प्लेन का मतलब होता है समतल यानी स्पष्ट, पूर्ण रूप से दिखने वाला है, समतल यानी स्पष्ट। प्लेन का अर्थ ये होता है, यानी इसका ये सिनोनिम्स है। चलिए एंटोनिम्स में देखते हैं। एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस का मतलब होता है अपूर्ण यानी अस्पष्ट, अस्पष्ट। हाइडन यानी आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो इसमें हिडन का एक आता है, हिडन, हिडन का मतलब होता है इसको हटा देना यानी अस्पष्ट कर देना या पूर्ण रूप से मिटा देना। हिडन, हिडन का मतलब मिटा देना, हटा देना, यानी डिलीट भी आप सुने होंगे। तो हिडन यानी अस्पष्ट कर देना, यानी जिसको अस्पष्ट कर देना, मिटा देना। जैसे आप कोई ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं उसको हिडन कर देते हैं तो वो ऐप से काम कर सकते हैं लेकिन वो छिपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है, तो हिडन यानी छिपा हुआ होना। कवर्ड, कवर्ड का मतलब भी होता है अस्पष्ट। डिस्गाइज्ड यानी गॉइज्ड, यानी किसी, गाइड मतलब गाइड करना है, यानी किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से कोई भी बात बताना, स्पष्ट कर देना। और डिसगाइज्ड यानी यहाँ पर अस्पष्ट करना। हाइडन ये 2 बार आ गया। लेटेंट, लेटेंट का मतलब भी स्पष्ट कर, अस्पष्ट कर देना। ऑब्स्क्योर यानी सिक्योर का मतलब किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से बता देना। ऑब्स्क्योर मीन्स यो किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से न बताना। श्राउडेड, श्राउडेड का अर्थ ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को जो कि छिपा दें,
तो जैसे आप हाइडेड में करते हो वैसे श्राउडेड में होता है, तो यानी हम किसी भी चीज़ को छिपा दिए ना, अस्पष्ट कर दिए, स्पष्ट नहीं है यानी अस्पष्ट कर दिए। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। यहाँ पर दिया है डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो हमेशा यानी किसी भी कार्य को करता है, एक्टिव होता है यानी कार्य को करने वाला, ठीक है, यानी किसी भी कार्य को कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, इसको हम बोलते हैं डिलीजेंट। यहाँ पर दिया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल मानी यानी किसी भी कंपनी में कार्य को अच्छे से करेगा। हार्ड वर्कर यानी हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी व्यक्ति, यानी उसको भी बोलते हैं, यानी डिलीजेंट का सिनोनिम्स है। एक्टिव यानी किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से एक्टिव है वो। एसिड्यूअस, एसिड्यूअस का मतलब भी होता है कार्य को पूर्ण रूप से करने वाला, कार्य करने वाले यानी थकने वाला। बस्टलिंग, यहाँ पर देखिए बस्टलिंग का मतलब भी कार्य को करने वाला। बिजी यानी बिजी एम्प्लॉयड, अगर हम कहें बिजी एम्प्लॉयड यानी वह कर्मचारी जो पूर्ण रूप से व्यस्त है, तो बिजी एम्प्लॉयड। इंगेज्ड, इंगेज्ड मीन्स कार्य को पूर्ण रूप से करने वाला, जो कि उसके बाद है इंडस्ट्रियस, तो अभी हम इंडस्ट्रियस के बारे में बताया। लेबोरियस, वह व्यक्ति जो मजदूरी का कार्य पूर्ण रूप से निपटारा कर दे। लेबोरियस मीन्स होता है, लेबर मीन्स होता है मजदूर, तो लेबोरियस का मतलब होता है मजदूरी का कोई भी कार्य होता है वो पूर्ण रूप से कर देता है, उसको बोलते हैं लेबोरियस। चलिए हम इसका एंटोनिम्स देखते हैं। देखिए एंटोनिम्स में दिया गया है लेजी। लेजी यानी कमज़ोर है ये, लेजी का मतलब हुआ कमज़ोर, यानी यह कोई भी कार्य को ना करने वाला। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो आलसी है, आलसी, आलसी यानी लेजी माने भी आलसी, डोरमेंट मीन्स आलसी। लैटेंट, इसका मतलब भी है कि वह व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने पर भी संकोच रखे यानी आलस का कार्य करे। लाइफलेस यानी जीवन जिसका बेकार है, यानी लाइफलेस जीवन बेकार, यानी वह व्यक्ति आलसी है जिसका जीवन बेकार है, यानी लाइफलेस। यहाँ पे क्वेसेंट, क्वेसेंट का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने के लिए कहने पर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, यानी आपको आपसे चालाकी करने का प्रयास करता है, यानी आलस अपना पूर्ण रूप से दिखाना शुरू कर देता है, यानी उसे बोलते हैं क्वेसेंट। स्लीपी इनट, यानी स्लीपी इनट का मतलब वह व्यक्ति जो कार्य के प्रति सो जाता हो, यानी उसको बोलते हैं स्लीपी इनट। पैसिव, पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मीन्स सक्रिय, पैसिव मीन्स निष्क्रिय, यानी कार्य को करने में निष्क्रिय है वो। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला देखिए, ये अंतिम है और इसको हम कहते हैं कि अभी इतने दिन बचे हुए हैं, आप 10-10 सिनोनिम्स रोज डेली प्रतिदिन के हिसाब से आप पढ़िए, इस चैनल से जुड़कर प्रतिदिन 10-10 पढ़िए, हम आपको लगातार 10-10 देते रहेंगे। ये हमेशा जो एग्जाम में पूछे गए हैं इसको हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे एरोडाइट, यहाँ पर दिया गया है एरोडाइट, इसके बारे में पूछा गया है। एरोडाइट का मतलब होता है योग्य यानी ज्ञानी। एरोडाइट यानी ज्ञानी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो ज्ञानी है। स्कॉलरली यानी ज्ञान से परिपूर्ण है। लर्नड यानी पढ़ा लिखा। एजुकेटेड यानी शिक्षा से भरपूर है। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल मतलब ज्ञानपूर्ण। लेटर्ड, लेटर्ड मीन्स होता है कि वह व्यक्ति जो सभी सब्जेक्ट में ज्ञान को अच्छी तरह प्राप्त किया है। लैटरेट, लैटरेट का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो ज्ञान को ही लेता है, बाकी किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं होती। स्कॉलरली अभी आपको हमने बताया कि ज्ञान से पूर्ण। वेल रीड, वेल रीड अच्छा पढ़ने वाला। वर्स्ड, वेल वर्स्ड अच्छा अच्छा ज्ञान को प्राप्त करने वाला। वेल इन्फॉर्म्ड, अब देखिए वेल इन्फॉर्म्ड यानी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखने वाला, तो इसको बोलते हैं ज्ञानी पुरुष, यानी वह व्यक्ति जो ज्ञान को रखता है, यानी इसका सिनोनिम्स है। चलिए इंटोनिम्स इसका देखते हैं। अनस्कॉलरली यानी अनस्कॉलर मतलब होता है अयोग्य। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी भी ज्ञान को अर्जित नहीं करना चाहता बल्कि उसको इग्नोर करना चाहता है। इनसेंसिबल, इनसेंसिबल यानी वह पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं है बल्कि मूर्ख है।
अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स होता है वह व्यक्ति जो अपनी मूर्खतापा पर भी बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को रखना चाहता है। अनकॉन्शियस, देखिए अनकॉन्शियस मतलब होता है वह व्यक्ति जो पूर्ण रूप से मूर्ख है। यह दिखा है अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल यानी जिसके पास कोई दिमाग ही ना हो, यानी दिमागी बैल जिसको बोलते हैं, तो आपको सिनोनिम्स में कभी दिया जाता है माइंडफुल। तो ये पिछली बार पूछा गया था आर्डिमेंस फ्रेज में कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था। अनमाइंडफुल इसका मतलब होता है कि अयोग्य यानी बुद्धिमान नहीं है वो। ब्लाइंड यानी पढ़ने लिखने में भी अंधा है। उसके बाद है एब्लिवियस, एब्लिवियस मीन्स होता है वह व्यक्ति जिसके पास कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से आपको हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम 10 हम कवर कर दिए हैं। और देखिए 10 पूरा कवर कर दिया जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 10 बार, 15 बार, 17 बार इस तरह से एसएससी एमटीएस के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लगातार आपको प्रतिदिन के हिसाब से एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको देते रहेंगे, जो कि हर एसएससी एमटीएस के खास तौर से एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए ये सवाल हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।